धोखा। क्या कोई माँ अपने ही बच्चों को धोखा दे सकती है? आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखा। शाम के करीब 7 बजे का समय था। घर में अजीब सी खामोशी थी। राघव ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी मीरा घर पर नहीं थी। पहले उसने सोचा शायद मार्केट गई होगी, लेकिन अब ये रोज़ का पैटर्न बन चुका था। कुछ साल पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। एक दिन मीरा रोते हुए बोली, राघव, मेरा मिसकैरेज हो गया। हमारे बच्चे अब नहीं रहे। ये सुनकर राघव पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मीरा का पूरा साथ दिया। उसे क्या पता था कि ये एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में मीरा का किसी और आदमी से रिश्ता चल रहा था। उसने अपने ही बच्चों को चुपचाप एक अनाथालय में छोड़ दिया और सबको बता दिया कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। समय बीतता गया, राघव अपने काम में डूबता गया और मीरा धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी और पैसों पर कब्जा करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक दिन राघव को कुछ पुराने डॉक्यूमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स मिले। उसे शक हुआ और उसने चुपचाप सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। जब सच सामने आया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बच्चे जिंदा थे। वो तुरंत उस अनाथालय पहुंचा। दरवाजे पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने धीरे से कहा, पापा। बस उस एक शब्द ने राघव को अंदर से तोड़ भी दिया और फिर से जोड़ भी दिया। राघव अपने बेटे को घर ले आया और ठान लिया कि अब वो उसे एक अच्छा इंसान बनाएगा। उधर मीरा को लगा कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन एक दिन राघव उसके सामने खड़ा था, सारे सबूतों के साथ। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने बच्चों को भी धोखा दिया है। राघव की आवाज़ में गुस्सा कम, दर्द ज़्यादा था। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। राघव ने कानूनी रास्ता अपनाया। कोर्ट में सच सामने आया। मीरा से उसकी प्रॉपर्टी वापस ले ली गई और उसे अपने किए की सज़ा भी मिली। अकेलापन और समाज में इज्जत का ख़त्म होना। राघव ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सालों बाद वही बच्चा एक समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान बना, जो दूसरों की मदद करता था और अपने पिता की तरह सच्चाई के रास्ते पर चलता था। आपके हिसाब से सबसे बड़ा धोखा कौन सा था? पति से झूठ बोलना या अपने ही बच्चे को छोड़ देना? कमेंट में ज़रूर बताइए।